गाइस 2024 में अगर कोई थार रॉक्स के बाद सबसे ज्यादा हाइप कमाने वाली कार या फिर सबसे ज्यादा टेस्ट की जाने वाली कार है तो वो नो डाउट टाटा की कर्व है। जोक्स असाइड, टाटा कर्व एक काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बनी हुई है कुछ महीनों से। इवन हमने भी इसे काफी ज्यादा कवर किया है। बट लॉन्च से पहले आपके कुछ सवाल होंगे कार को लेके। दैट्स व्हाई आज हम सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे एकदम डिटेल में, वो भी बिना यूके गए, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि आपको इस कार का वेट करना चाहिए या फिर कोई एग्जिस्टिंग कार ले लेनी चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वी वुड श्योरली रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज वी नो आपको सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी फॉर श्योर मिल जाएगी। बट इनकेस ना मिले तो कमेंट सेक्शन आपके हवाले है, सो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी देयर। इस वीडियो में हम पहले एक्सटीरियर लुक्स, इंटीरियर फीचर्स, इंजन और प्राइसिंग की बात करेंगे, जो कि हमें लेटेस्ट लीक्स एंड सोर्सेज से पता चले हैं। और सारे पॉइंट्स में हम ICE और EV वर्जन को उनके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर भी करेंगे, जिससे इस वीडियो के बाद आपको कोई भी पेड रिव्यू देखने की जरूरत ही ना पड़े। और इनकेस आप ये आवाज फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो दिस इज शुभम बाय योर साइड ऑल द वे फ्रॉम ऑटो गुरु इंडिया। सो लेट्स बिगिन। ऑनेस्टली अगर सारी चीजें साइड में रख के बस एक पॉइंट की बात की जाए जिसमें सबसे अलग है, वो फॉर श्योर इसका डिजाइन होगा। मतलब टाटा ने इतना बोल्ड मूव दे दिया है कि लोग सीधा सीधा इसे उरुस से कंपेयर कर रहे हैं। अब थोड़ी डिटेल में बात करें तो फ्रंट से आपको टाटा कर्व काफी हद तक नेक्सॉन जैसी दिखेगी। लाइक इसकी EV वर्जन काफी आइडेंटिकल है नेक्सॉन EV मैक्स के फ्रंट से। और जो रेगुलर ICE इंजन वाली कर्व है उसको थोड़ा बहुत सफारी जैसा टच दिया गया है ग्रिल में, विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम नेक्सॉन। बट कुछ एक चीजें और भी हैं जो इसे काफी अलग बनाती है नेक्सॉन से, वो है इसकी डायमेंशंस। आपको इसमें 4308 mm की लेंथ, 1810 mm की विड्थ, 1630 mm की हाइट और फाइनली 2560 mm का व्हील बेस मिल जाता है। और साथ ही इसे SUV बताने के लिए 200+ mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। अभी ये सारे डायमेंशंस नेक्सॉन से हर मामले में ज्यादा है, बट क्रेटा या सेल्टॉस से कम है, बस विड्थ को छोड़ के। दोनों ही कार में कनेक्टेड DRLs मिलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पावर ट्रेन्स। अब अगर साइड पर आते हैं तो ये इनका सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉर्नर है। ये कार ऑल द वे X4, X6, GLE कूप इवन यूरोस तक बन जाती है। वहीं दूसरे सेकंड में लोग इसे ऊंची टिगोर या नेक्सॉन विद बूट भी बोलते हैं। अब आप ही बताओ ये आपको कैसी लगती है एग्जैक्टली। कुछ फंक्शनल चीजों की बात की जाए तो ICE वर्जन में आपको 18 इंचेस के फूलों के पैटर्न जैसे अलॉयज मिलेंगे, जो कि ना चाहते हुए भी इसके लुक्स को काफी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसके EV वर्जन में टर्बाइन लुक के 17 इंचेस के अलॉयज दिए जाएंगे, जो कि ड्रैग कोएफिशिएंट को कंट्रोल में रखेगा। और इसी के साथ ICE इंजन वाले में आपको क्रोम गार्निश वाली विंडो लाइन भी मिल जाएगी, जो कि इसके कूपिश लुक को एक शेप देता है। टाटा कर्व में आपको फाइनली XUV 700 जैसे फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जो कि इसके डिजाइन को काफी ज्यादा सीमलेस बना देते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि डोर हैंडल के माल फंक्शन के लिए कितनी लंबी लाइन लगती है सर्विस सेंटर्स के बाहर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियर में आपको प्रेडिक्टेबल 2024 डिजाइन मिलती है, विच इज कनेक्टेड टेल बार, जो कि दोनों वर्जन में सेम ही मिलते हैं। अब इंटीरियर्स ऐसी चीज है जो टाटा ने सबसे छुपा के रखा है, मैं नहीं बताऊंगा। बट एज पर आर लीक्स एंड सम इंटरनल डाटा, इसमें आपको 12.3 इंचेस की डिस्प्ले मिलेगी फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंचेस की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जस्ट लाइक नेक्सॉन EV। बट इसको पेयर अप करेगा हरमन कार्डन का 9 स्पीकर सेटअप, जिससे इसकी क्लैरिटी और सराउंडिंग एक्सपीरियंस सेगमेंट बेस्ट बन जाएगा। इसका ओवरऑल इंटीरियर लेआउट नेक्सॉन जैसा ही होगा एक्सेप्ट फॉर द कलर्स। इसके ICE वर्जन में आपको मरूनिश कलर के लेदर टच मिलेंगे बोथ इन डैशबोर्ड एंड इन द सीट्स, और EV वर्जन में आपको ऑफ व्हाइट कलर्स में मिलेंगे। बट कुछ एक चीज क्लियर है, जैसे नेक्सॉन में मिलने वाले सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ कुछ सफारी के फीचर्स भी आ जाएंगे, जैसे पेनोरामिक सनरूफ और उसके साइड्स में एम्बिएंट लाइटिंग, फास्टेस्ट चार्जिंग सीट टाइप ऑफ द सेगमेंट, पावर्ड 6 वे एडजस्टेबल बोथ द सीट्स, जो कि सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं कर रहा, पावर टेल गेट, ड्राइविंग मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील, जो कि सफारी जैसा 4 स्पोक रहने वाला है फॉर द एडेड ग्रिप। रियर में आपको हेडरूम थोड़ा कम मिल सकता है, पर आपको 2 स्टेप रिक्लाइन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और नेक्सॉन से काफी ज्यादा लेग रूम और सेगमेंट की सबसे ज्यादा विड्थ मिल जाएगी। इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए फास्ट C टाइप चार्जर और AC वेंट्स मिल जाएंगे, जिससे ये भी कंफर्म होता है कि इसमें आपको डुअल जोन AC भी मिल जाएगा। अब इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, क्योंकि ये टाटा कार है तो इसमें आपको 5 स्टार तो मिलने ही हैं, बट एडिंग टू दैट इसमें 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, 6 एयर बैग्स, 5 पॉइंटर सीट बेल्ट विद रिमाइंडर जैसे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। और लेवल 2 ADAS भी मिल जाएगा, जिसमें सफारी जितने फीचर्स आएंगे। ओवरऑल आपको फीचर्स के अंदर कोई कमी नहीं दिखेगी। अगर कमी दिखेगी तो वो होगी कि आपको कितने समय तक सर्विस सेंटर में रहना पड़ेगा। अगर ये एक पॉइंट टाटा ठीक कर ले तो इतने प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट के साथ टाटा को मार्केट लीड करने से कोई नहीं रोक सकता। गाइस लुक्स के बाद अगर कोई दूसरी चीज जो कंट्रोवर्शियल है टाटा कर्व के अंदर, वो है इसके इंजन ऑप्शंस। टाटा ने हमें पहले बताया था कि वो 1.5 लीटर टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर इंजन के साथ कर्व लॉन्च करेंगे, बट अब इस कार में आपको पेट्रोल के अंदर नेक्सॉन वाला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो कि 118 bhp की पावर बनाता है। अब जो सेकंड इंजन है वो खुद टाटा डेवलप कर रही है, और वो भी
भी सेम है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन जो 125 bhp तक की पावर बनाएगा। अब पेट्रोल के साथ साथ आपको एक डीजल इंजन भी मिलेगा जो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर होगा, जो कि सेम नेक्सॉन जितनी 113 bhp की पावर ऑफर करेगा। अब आप सोचो, जो इंजन आपको एक 10 लाख की गाड़ी में मिलता है, वही सेम इंजन के लिए आप 20-25 लाख देना पसंद करोगे? नाउ एट द सेम टाइम अगर हम कर्व ईवी की बात करें तो इसमें आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक 40.5 किलोवाट का और एक 55 किलोवाट का, जिससे आपको 465 किलोमीटर की रेंज मिलेगी छोटे बैटरी पैक के साथ और वूपिंग 600 किलोमीटर की रेंज मिलेगी बड़े बैटरी पैक के साथ। अब मोटर की डिटेल्स तो नहीं है, पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये नेक्सॉन ईवी मैक्स से काफी ज्यादा पावरफुल मिलेगी और इसकी बैटरी डीसी चार्जिंग के साथ 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज भी हो जाएगी। अब इससे साफ साफ पता चलता है कि टाटा खुद चाहता है उनके ईवी मॉडल्स में आपको नॉर्मल वाले से बेटर वैल्यू मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी मॉडल्स को ही खरीदना प्रेफर करें। टाटा कर्व को टाटा मिड साइज एसयूवी सेगमेंट को कैटर करने के लिए ला रही है, तो टेक्निकली ये नेक्सॉन और हैरियर के बीच में ही प्लेस होगी। तो इसकी प्राइसिंग एक्स शोरूम के अंदर 11 से 13 लाख से स्टार्ट होगी और ये जाएगी 24 लाख तक ऑन रोड अपने टॉप एंड मॉडल के लिए। और जो इसी के ईवी वर्जन है वो आपको इससे 4 से 5 लाख के प्रीमियम पर देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप इस प्राइसिंग में इस इंजन के साथ कंफर्टेबल हो और साथ ही आपके साइड की टाटा सर्विस सेंटर भी ठीक है, तो आपको उतना इश्यू नहीं होना चाहिए और तब आप इस कार का वेट भी कर सकते हो। बट इनकेस अगर आपको ये महंगी लगती है और आप कुछ एक फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो, तो आपको सिट्रोन बसाल्ट की तरफ देखना चाहिए। एंड इनकेस यू वांट तो आप कमेंट करना, हम एक वीडियो बसाल्ट की भी ले आएंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपको ईवी चाहिए और जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें थोड़ी अलग और प्रीमियम एसयूवी चाहिए और साथ ही आपको बूट स्पेस भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि कर्व के ईवी ऑप्शन में आपको बूट के साथ फ्रंट और रियर कैबिन में अच्छा स्पेस मिल जाएगा, तो आप इसका वेट कर सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट MG ZS EV जितनी ही होगी एंड गिविंग दिस प्राइस इसको काफी ज्यादा जस्टिफाई करता है। अब ये था हमारा बिफोर लॉन्च वीडियो अबाउट द टाटा कर्व। अगर आपके अभी भी कोई डाउट या सजेशन है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही हम इसके लॉन्च होने के बाद एक डिटेल रिव्यू भी लाने वाले हैं, सो सब्सक्राइब कर लेना और बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।